हेलो गाइस, क्या आपका भी लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो चल रहा है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पास आए हुए हैं। सिंपल स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर दोबारा से अच्छा तरीके से चलने लगेगा। चलिए हम आपको सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। सबसे पहले हम आप इस डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अपनी स्क्रीन पे आने के बाद हम सबसे पहले सर्च बार में आएंगे और सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे विंडो प्लस आर की दबाएंगे। उसके बाद से दबाने के बाद आप इसमें सर्च करेंगे PREFETCH। प्रीफेच आया होगा। प्रीफेच में आने के बाद आपको इंटर दबाना है। इंटर दबाइएगा तो उसके बाद आपको ये अनवांटेड फाइल्स और अनवांटेड चीज़ें आ जाएंगी जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर रहा है। तो आपको सिंपली एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद से कंट्रोल ए करने के बाद आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। आपने सारा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको शिफ्ट और प्लस डिलीट, शिफ्ट और डिलीट इसलिए हम कह रहे हैं कि शिफ्ट प्लस डिलीट इसलिए दबाइएगा क्योंकि हमको इसको परमानेंटली डिलीट करना है। ये अनवांटेड फाइल है, याद रखिएगा। ये आपको सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है। तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है और उसके बाद से आपको यस करना है। यस करिएगा। उसके बाद से ये देखिएगा स्किप का ऑप्शन आएगा, लेकिन फिर भी आपको डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स और उसके बाद से फिर ट्राई अगेन करिएगा। ये ऐसे आता रहेगा तो मैक्सिमम चीज़ें ये डिलीट हो जाएंगी। फिर आपने दोबारा से उसी सर्च बार में आना है और उसके बाद से फिर विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर दबाने के बाद आप इसमें टाइप करिएगा TEMP, टेम्प दबाइएगा। उसके बाद से आप इंटर लगाइएगा। इंटर लगाने के बाद आप देखिएगा कि ये भी अनवांटेड फाइल आ चुकी है जो कि आपके सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, करप्ट कर रहा है। इसमें भी आपको एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपसे ये है कि शिफ्ट करके डिलीट आपको करना है। देखिएगा ओके का आएगा क्योंकि हमें परमानेंटली डिलीट करना है। इसमें पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम्स। यस आई वांट टू डिलीट, तो यस दबा देना है। तो यस डिलीट करने के बाद आप आइएगा, देखिएगा ये आएगा डू, फिर कंटिन्यू करिएगा। इससे आपकी ये फाइल्स सब डिलीट हो जाएंगी। देखिए ये डिलीट हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से इसको कट करना है। फिर से सर्च बार में आना है, तीसरा आइटम आपको डिलीट करना है। फिर उसके बाद से विंडो प्लस आर दबाइएगा। विंडो प्लस आर दबाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है परसेंटेज TEMP, टेम्प। फिर उसके बाद से फिर परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज TEMP टेम्प। फिर उसके बाद से परसेंटेज। उसके बाद से फिर आपको इंटर दबाना है। इंटर करिएगा। देखिएगा ये फिर ऐसी फोल्डर, ऐसी फाइल्स आपको खुल गई हैं जो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर रहा है, जो आपके कंप्यूटर में होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। ये याद रखिएगा कि ये आपके कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। ये आपकी अनवांटेड फाइल है जो कंप्यूटर के चलने की वजह से कंप्यूटर ने खुद जनरेट कर लिया है। तो आपको एक सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करने के बाद आप सेलेक्ट करिएगा ऑल और उसके बाद आप शिफ्ट डिलीट करिएगा। शिफ्ट डिलीट करिएगा तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप यस करिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई। ये डू दिस फॉर ऑल दिस करंट आइटम्स, उसके बाद से डिलीट कर दीजिएगा। ये मैक्सिमम डिलीट हो गया है। ठीक है, यूँ ऐसे करके डिलीट होगा, बार बार आप करिएगा अगर आएगा तो। देखिए मैक्सिमम चीज़ें डिलीट हो गई हैं। ये बार बार ऐसे आएगा, इसको आप डिलीट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम को करप्ट कर रहा है।
इस तरीके से आप और डिलीट करते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइएगा, फिर एक और स्टेप आपको करना है, विंडो प्लस आर पे आइएगा। विंडो प्लस आर पे आने के बाद आपने क्या टाइप करना है, आपको लिखना है CLEN क्लीन MGR, क्लीन MGR करके आपको इंटर लगाना है। इंटर लगाइएगा, देखिए विंडो C आपका खुल गया है, यानी वो लोकेशन जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स वगैरह रखे होते हैं, जो कि बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद आप ओके लगाइएगा। ओके लगाने के बाद देखिएगा कि फ़ाइल खुलेगी, इस तरीके से आपको कैलकुलेट होकर के आएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है जितनी भी आइटम्स है उसको टिक करना है, और उसको टिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके दबा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद सब में आप ओके कर दीजिएगा तो डिलीट फाइल्स हो जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिसको आप करने के बाद आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर दोबारा से फंक्शन पूरी तरह से अच्छी तरीके से करने लगेगा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह स्टेप को फॉलो करें, और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हुई है तो आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा।